अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्त मैं हूं डॉक्टर हाफिज मुस्तनसर। आज हम एक ऐसे मसले के ऊपर बात करेंगे जो अक्सर ख़वातीन को बच्चे की पैदाइश के बाद पेश आता है, और वो है माहवारी की बेकायदगी। जो फीमेल के मेंसेस होते हैं उनका नॉर्मल ना आना, या तो बहुत ही कम मिकदार में आना, या बिल्कुल रुक जाना, या फिर सिर्फ चंद कतरे, जिसे हम कहते हैं स्पॉटिंग, सिर्फ चंद कतरे जो है दाग लगना और उसके बाद बंद हो जाना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है आपको मुकम्मल वजाहत के साथ बताएंगे कि ये जो मेंसेस हैं बच्चे की पैदाइश के बाद बंद क्यों होते हैं और कब जो है मेंसेस आते हैं। माहवारी का जो असल टाइम है बच्चे की पैदाइश के बाद वो कौन सा टाइम है। दोस्तों, सबसे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर चाहते हैं कि आपको मर्दाना ज़नाना पोशीदा अमराज के बारे में मालूमात मिलती रहे, तो ये जो चैनल है डॉक्टर हाफिज मुस्तनसर DHMS, इसे लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी सवाल हो, मर्दाना ज़नाना कोई पोशीदा मसला हो, तो दिए गए नंबर पर आप जो है रब्ता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बच्चे की पैदाइश के बाद माहवारी कब आती है। दोस्तों, याद रखें, अक्सर फीमेल को बच्चे की पैदाइश के चंद हफ्ते बाद, यानी 3 हफ्ते बाद, 6 हफ्ते बाद, या फिर 10 हफ्ते बाद जो है मेंसेस आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन याद रखना, कुछ ख़वातीन ऐसी हैं कि जिनको मेंसेस आते हैं 6 माह बाद, और कुछ को आते हैं कम से कम 1 साल बाद, और कुछ फीमेल ऐसी भी हैं जो दूध पिलाती हैं अपने बच्चे को, तो उनके जो मेंसेस होते हैं वो कम से कम तब तक नहीं आते जब तक वो जो फीमेल है अपने बच्चे का जो दूध है वो बंद ना कर दे। यानी दूध जब तक ये फीमेल पिलाएगी तब तक हो सकता है कि उसके जो मेंसेस हैं वो ना आए। ये एक वजह हो सकती है, लिहाजा इसको हम कहते हैं नॉर्मल। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? दोस्तों, याद रखें, फीमेल के अंदर एक हार्मोन होता है जिसका नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है इसका काम होता है दूध बनाना। दोस्तों, याद रखना, जब फीमेल किसी बच्चे को पैदा करती है, बच्चे की पैदाइश होती है, तो फीमेल के अंदर ये जो हार्मोन होता है ये अपना वर्क करना शुरू कर देता है, यानी कि दूध बनाना। प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम क्या होता है? दूध बनाना। लेकिन जब ये दूध बनाता है तो इसका जो असर होता है वो ओवरीज के ऊपर भी होता है, यानी जो अंडेदानी होती है उसके ऊपर भी असर पड़ता है। जब असर पड़ेगा तो क्या होगा? जो अंडा होता है, जो एग होता है फीमेल का, वो नहीं बनेगा। जब वो नहीं बनेगा तो फिर क्या होगा? फीमेल को मेंसेस नहीं आएंगे। लेकिन अगर आ भी जाएं किसी सूरत में तो वो बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं, सिर्फ चंद कतरे आते हैं, जिसे हम कहते हैं स्पॉटिंग। इससे ज्यादा जो है उसे मेंसेस नहीं आते। ये एक वजह होती है मेंसेस की बंद होने की। लेकिन याद रखना, ये जो कंडीशन है, ये जो सूरत हाल है कि दूध का बनना, प्रोलैक्टिन हार्मोन का दूध बनाना और मेंसेस का बंद होना, ये नॉर्मल है। इसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी की बात नहीं है, ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पर एक सवाल और पैदा होता है कि अगर फीमेल को मेंसेस आना शुरू हो जाएं, लेकिन मेंसेस आए बहुत ही कम, सिर्फ चंद कतरे जो है मेंसेस आए, तो क्या ये नॉर्मल है या कोई खतरे की बात है, या इसमें क्या है? दोस्तों, याद रखना, पहली बात तो ये है कि अगर फीमेल को मेंसेस आते हैं सिर्फ चंद कतरे, स्पॉटिंग, सिर्फ दाग का लगना, तो ये पहली अलामत है कि जो फीमेल का हार्मोन था, प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो दूध बना रहा था, अब उसका जो वर्क है, जो काम है, वो कम हो चुका है, और जो ओवरी है वो अब अपना काम करना शुरू हो चुकी है, यानी एग जो है वो बनना शुरू हो चुका है। लिहाजा अब 1 माह बाद, 2 माह बाद या 3 माह बाद जो है फीमेल के मेंसेस नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ चंद कतरे या सिर्फ दाग का लगना ये बेहतरी की अलामत है, ये परेशानी की बात नहीं है। और ये याद रख लेना चाहिए कि आइंदा जो मेंसेस आएंगे वो इससे भी अच्छे आएंगे और ब्रीडिंग जो होगी वो अच्छी होगी। अब यहाँ पर एक सवाल और पैदा होता है कि फीमेल की जो मेंसेस हैं उसके नॉर्मल होने में कितना टाइम लगता है। दोस्तों, याद रखें, ये जो टाइम की बात है, अगर तो फीमेल को बच्चे की पैदाइश के फौरी बाद जो पहले मेंसेस आए हैं
وہ 3 दिन रहते हैं या 4 दिन रहते हैं और पैड जो है एक दिन में 2 या 3 इस्तेमाल होते हैं या एक भी इस्तेमाल होता है जो अच्छा इस्तेमाल होता है, तो आप समझ लें कि उसके जो मेंसेस हैं वो नॉर्मल हो चुके हैं। लेकिन अगर एक फीमेल ऐसी है जो बच्चे को दूध पिला रही है, वो 6 माह बाद या 8 माह बाद देखती है कि मुझे पहली दफ़ा मेंसेस आए हैं अब, लेकिन मेंसेस आए हैं सिर्फ दाग लगा है, स्पॉटिंग हुई है, सिर्फ चंद कतरे लगे हैं, तो आइंदा जो उसे मेंसेस आएंगे, जो पहली दफ़ा मेंसेस आए थे, अब जो मेंसेस आएंगे उससे अच्छे आएंगे, यानी जो पैड है वो ज़्यादा इस्तेमाल होगा। और इसके बाद जो है जब तीसरी दफ़ा मेंसेस आएंगे तो वो नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, अगर फीमेल इस दौरान भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो एक यहाँ पर वजह बन सकता है प्रोलैक्टिन हार्मोन के ओवरी के ऊपर जो है अपना असर डाल सकता है। अगर वो डाल दे तो आपने परेशान नहीं होना कि आपके मेंसेस जो है पहले आए थे अब बंद हो चुके हैं। जैसे ही आप अपने बच्चे को दूध पिलाना बंद कर देंगी तो क्या होगा, आपके जो मेंसेस हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह हमारा एक सवाल यहाँ पर बनता है कि अगर आपका बच्चा जो है दूध नहीं पीता, आपका जो बच्चा है उसकी जो पैदाइश है उसे कम से कम 1 साल या 2 साल हो चुके हैं या 2.5 साल हो चुके हैं और आपने बच्चे को दूध पिलाना बंद कर दिया है कम से कम 6 माह से, साल से, तो फिर भी जो है आपके मेंसेस नॉर्मल ना हो तो आप इस सूरत में क्या करेंगी? दोस्तों याद रखना, यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं, एक है डाइट और एक है मेडिसिन। डाइट जो है वो आप नॉर्मल करें। अगर आप खुराक जो है खाने पीने में अच्छे हैं, आपकी जो नींद है वो अच्छी है, आप ज़हनी तौर पर किसी भी तरह की परेशानी में मुब्तला नहीं हैं, तो हो सकता है कि आपके जो मेंसेस हैं वो चंद अरसे बाद नॉर्मल हो जाएं। लेकिन अगर आप परेशान रहती हैं, आपकी जो नींद है वो डिस्टर्ब हो चुकी है और आपकी जो खुराक है वो अच्छी नहीं है, फास्ट फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और आपका जो जिस्म है वो मोटापे का शिकार हो चुका है, तो इस सूरत में आपने क्या करना है, मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। होम्योपैथी में जब आप आते हैं इस तरह के मसाइल को हल करने के लिए तो हम क्या करते हैं, आपके केस को नोट करते हैं, आपका केस लेंगे, मुकम्मल केस हिस्ट्री के बाद जो है हम देखेंगे कि इसके पीछे अहम वजूहात क्या हैं, फिर मौजूदा जो सिम्टम्स हैं, जो अलामात हैं वो क्या हैं। मुकम्मल केस को लेने के बाद हम केस की रेपर्टराइजेशन करते हैं, रिपर्टरी से जो है उसकी मेडिसिन की सिलेक्शन करते हैं, फिर जाके हम जो है आपका इलाज करते हैं। वैसे मैं जो है इस तरह के मसाइल के लिए एक शॉर्ट कोर्स यूज़ करवाता हूँ जो होता है सिर्फ 6 हफ्ते का। उसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सीपिया बेस्ट मेडिसिन है होम्योपैथी में इस तरह के मसाइल को हल करने के लिए। पल्साटिल्ला बहुत ही कमाल की मेडिसिन है। अगर आपके मेंसेस एक दफ़ा सही आते हैं, एक दफ़ा सही नहीं आते, तो आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। मोटापे के आप शिकार हो चुके हैं तो कल की ये कार बहुत ही कमाल की मेडिसिन है। फिर गुसीपियम जो है मेडिसिन बहुत ही कमाल की है अगर आपके मेंसेस बिल्कुल बंद हो चुके हों। सबाइना जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मदर टिंक्चर है। एल्ट्रस फेरिनोसा, अशोका प्लस एल्ट्रस फेरिनोसा, ये दोनों जो हैं अगर आपकी जिस्मानी कमज़ोरी है और कमज़ोरी की वजह से आप जो है ये महसूस करते हैं कि आपके मेंसेस नहीं आ रहे, तो क्या करेंगे आप, एल्ट्रस फेरिनोसा भी है और अशोका भी है, मदर टिंक्चर में आप इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये जितनी भी मेडिसिन होती है ये आफ्टर केस टेकिंग ही हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ इस बेस पे जो है आपको मेडिसिन नहीं दे सकते या बता सकते कि आपके मेंसेस ख़राब हो चुके हैं बच्चे की पैदाइश के बाद, बल्कि हम देखेंगे कि अभी आपकी मौजूदा कंडीशन क्या है, पीछे आपकी सिम्टम्स क्या हैं। अगर आप इस तरह के मसाइल को हल करवाना चाहते हैं तो मशवरा मेरा यही होगा कि आप करीबी डॉक्टर के पास चले जाएं या फिर घर बैठे दिए गए नंबर पर रब्ता करें और हमसे जो है आप मेडिसिन की सिलेक्शन करवा सकते हैं या अपना केस हमें बताकर उसके मुताबिक आप मेडिसिन घर बैठे मंगवा सकते हैं।